अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आजकल जिन्नात और जादू के मरीज़ इतने हो गए हैं, हद से ज़्यादा हो गए हैं कि बाद औक़ात समझ में नहीं आता है कि मरीज़ को क्या मर्ज़ है और क्या मसाइल हैं। और इतनी मरीज़ तकलीफ़ में होता है, इतनी शिद्दत में होता है, बात समझ में नहीं आती है कि इतना इलाज, इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी, इतनी पढ़ाइयों के बावजूद भी, इलाजों के बाद भी मरीज़ सही नहीं होता, या उस घर या उस जगह से जिन्नात कब्ज़ा नहीं छोड़ते जहाँ पर पढ़ाई की जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसकी मैं आपको चंद वजूहात बताता हूँ। दोस्तों, असल में क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाब को जन्नात की सूरत में इंसानों पे मुसल्लत कर देता है। जिस तरह आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ज़ालिम कौम पे ज़ालिम हुक्मरान देता है, इसी तरीके से बाज़ लोगों ने ऐसे जुल्म किए होते हैं जिसका भुगतान उन्हें ऐसे असरात की सूरत में, या उनके बच्चों पे असरात की, उनके घर पे असरात की सूरत में अदा करना पड़ता है। बाद ऐसे लोग होते हैं जिनको रिज्जत हो जाती है, कोई अमल जो है वो लालच में, दुनिया के लालच में, या किसी को नुकसान पहुंचाने की खातिर अपने मफाद के लिए पड़ रहे होते हैं, और उसकी रिज्जत हो जाती है तो जिन्नात उस पर मुसल्लत हो जाते हैं और फिर यहाँ तो उसको पागल कर देते हैं, या उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं, उसके ताल्लुकात बंद, उसकी सेहत बंद, उसका दिमाग बंद, उसकी औलाद बंद, उसका कारोबार बंद, उसकी हर चीज़ को बंद कर देते हैं, यहाँ उसके दिमाग पे सवार होकर उसे पागल कर देते हैं और वो पागल वाली हरकतें करना शुरू हो जाता है, जिसको हम रिज्जत भी कहते हैं। तो ये भी जिन्नात का एक अजाब होता है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा अजाब होता है। बाद औक़ात आपने ऐसा देखा होगा कि कोई किसी पे जादू कराता है। जब वो जादू कराता है तो जादू की एक मुद्दत होती है, 80 साल, 100 साल, 200 साल। जब वो मुद्दत पूरी होती है तो वो जादू वापस पलटता है, और फिर जिसने कराया था उसकी औलाद को, या उसके बकाया बचे हुए लोगों के ऊपर, या उसके ऊपर वापस मुसल्लत हो जाता है, पलट खा जाता है। ऐसा भी होता है। बाद औक़ात ऐसा होता है अमलियात के सदक़े न देने की वजह से जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं। जैसे किसी के जिन्नात वगैरह उतारे हैं, उन लोगों को जो है सदका नहीं बताया, उन्होंने सदका नहीं दिया, तो आमिल पे भी मुसल्लत हो जाते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कोई कब्रिस्तान के ऊपर घर बना दिया, किसी वली के मज़ार को बिल्डोज करके वहाँ पे घर बना दिया, कहीं कॉलोनी बना दी। आजकल आम है, लोग जो है वो कब्रिस्तानों को मिसमार करके उनके ऊपर घर बना लेते हैं, कॉलोनियाँ बना लेते हैं। जैसे कराची में है ये जिन्नात सोसाइटी है, लोग अपना सामान वगैरह हर चीज़ वहीं पर फेंक कर और छोड़कर भागें एक ही रात में। सारी कॉलोनी, यूँ पूरी सोसाइटी ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, घरों में सामान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। कई घरों के तो दरवाजे खुले छोड़ के गए, ताले भी नहीं लगा के गए। तो क्या था, कब्रिस्तान के ऊपर ये सोसाइटी बनाई गई, और कब्रिस्तान जिन्नात के रहने की जगह है, क्योंकि जिन्नात जो है उनसे वादा लिया गया कि वो वीरानों में रहेंगे। कब्रिस्तान वीरान है और वीरानों में जिन्नात रहते हैं। इस तरह से कई ऐसे मामलात हैं जहाँ पे जिन्नात को अल्लाह की तरफ से अजाब के तौर पर मुसल्लत कर दिया जाता है। बाद ऐसे घर होते हैं जिन घरों में मतलब एक फहाशी के अड्डे चल रहे होते हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके से ये अजाब के तौर पर जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं। अब वहाँ से वो जाते नहीं, क्योंकि उन जब तक हुक्म रब्बी नहीं हो वहाँ से वो नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, शैतान भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है और उसके काम का वो भी पाबंद है। और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो हर चीज़ को मानना पड़ता है। कुन फयकून होता है कि हो जा तो होना पड़ता है, फिर चाहे शैतान हो या फरिश्ते हो या कोई भी हो। अल्लाह तबारक व तआला उन पे शैतान मुसल्लत कर देता है ऐसे जालिम लोगों के ऊपर, और फिर वो सारी ज़िंदगी वहाँ से नहीं जाते और वहाँ रहने वालों को अजाब देते रहते हैं जहाँ पर ऐसे काम चल रहे होते हैं। कभी भी वो घर सीधे नहीं होते जहाँ पे फहाशी के अड्डे चलते हैं। बाद ऐसा होता है लोगों ने किसी का हक मारा होता है, किसी को बेवकूफ़ बनाया होता है, धोखा दिया होता है, तो उनकी बद्दुआएं होती हैं जो 7 नस्लों तक चलती हैं। फिर वो इसी तरह
जन्नात का अजाब भी अक्सर हो जाता है ऐसे लोगों के ऊपर। ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, ऐसी घर में चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि अल्लामान वल हफीज़, और उसका कोई इलाज नहीं होता। चाहे 10 कुरान गले में डाल लें लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। ऐसे लोगों पे अजाब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है कि उन लोगों ने किसी के साथ धोखेबाजी की, धोखा दी की, किसी का दिल तोड़ा, तो उसकी बद्दुआ जो होती है वो बहुत बुरी होती है। बद्दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसका असर क़यामत तक कायम रहता है, वापस नहीं लौटता है। अल्लाह ताला हर शख्स को महफूज रखे किसी की बद्दुआ लेने से, किसी हक तलफी करने से। तो ऐसे बहुत से हज़ारों वाक़यात आपको मैं सुना सकता हूँ। किसी ने किसी के घर पे कब्ज़ा किया और उन्होंने फिर बद्दुआ दी कि अल्लाह करेगा तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। तो इन गुनहगार आंखों से उसको कीड़े पड़ते हुए देखे हमने बंदे को। बद्दुआ बहुत बुरी चीज़ होती है। बाद औक़ात अल्लाह ताला देखता है बंदे को कि ये किसी के साथ नाजायज़ और जुल्म कर रहे हैं तो उनको अज़ाब। जैसे आपने नमरूद का वाक़या सुना है कि नमरूद को एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब में मुब्तला किया था। मच्छर उसके नाक में चला गया, दिमाग में बैठ गया। अब जो दरबारी आता था उसको वो बोलता था कि 10 जूतियाँ मारो सर में। जब तक अपने सर में जूतियाँ नहीं मारता था तो उसको सुकून नहीं मिलता था। तो ये क्या था? अल्लाह का अज़ाब। इसी तरह जन्नात भी मुसल्लत हो जाते हैं, अल्लाह का अज़ाब बन के, फिर वहाँ से नहीं जाते। उस घरों पे या उस जगह पे जो कब्ज़ा की हुई हो, किसी का हक तलफी की हुई हो, या किसी से नाजायज़ तौर पे ज़बरदस्ती छीनी हो, ली गई हो, कागजात में हेर फेर की हो, मालिक मकान की मर्ज़ी ना उनसे ज़बरदस्ती हो। खाली हमारे यहाँ सिंध के अंदर किसी वक्त में लिसानी फसादात हुए थे जिसमें बहुत से उर्दू स्पीक लोग जो है यहाँ से घर ऐसे ही छोड़ के भाग गए थे रात ही रात में। तो मेरा मैं शायद हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, मेरे आंखों देखा हाल है। उन घरों में आज तक लोग आबाद नहीं हो सके। जो लेता है चंद अरसा रहता है और बेच जाता है। उस घर में बच्चे पागल पैदा होते हैं, या उस घर के अंदर बीमारियां रहती हैं या लड़ाइयाँ रहती हैं, लोग खुश नहीं रहते, तरह तरह की तकलीफ़ें रहती हैं। फिर मजबूरन वहाँ से घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, या घर तंग होना शुरू हो जाता है, या घर में जो है सुकून नहीं मिलता उन लोगों को। किस वजह से? कि जो लोग छोड़ के गए वो वहीं पैदा हुए थे और वो अपने दिल से नहीं छोड़ के गए उन घरों को, मजबूरी में छोड़ के गए, टके टके में बेच कर गए घर अपने। तो आज तक उन घरों में कोई आबाद नहीं हो सका। किस वजह से? कि मालिक राज़ी नहीं थे। तो ये क्या? ही अल्लाह का अज़ाब है। अक्सर ऐसे घरों में से मुझे शिकायत आती है कि यहाँ से भी असरात हैं, यहाँ पर भूत नज़र आते हैं, या हमारे बच्चे डरते हैं हमारे घर में। और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो चीज़ें साफ बोल देती है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें कोई नहीं निकाल सकता है। तो क्या है ये अल्लाह का अज़ाब है। आपने किसी के घर पे कब्ज़ा किया, या आपने किसी का घर जो है उसने दिल से नहीं दिया, मजबूरी में औने पौने बेच के बेचारा अपनी इज़्ज़त की खातिर चला गया, तो वहाँ कैसे खुश रहेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की सूरत में भी जन्नात मुसल्लत होते हैं। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या आपने सुना है कि उनके ऊपर जन्नात मुसल्लत कर दिए गए और वो एक दूसरे को मारने शुरू हो गए। बाप बेटे को मारे, बेटा बाप को मारे, वो पागल हो गए। तो इस तरीके से ये अज़ाब भी होता है। भाई ऐसे मरीज़ कई आते हैं, कई लोग आते हैं, यार हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, यार हम लोग तबाह हो गए, यार हमारे घर में चोरियाँ हो रही, यार हमारे घर में लड़ाइयाँ रहती हैं। तो ऐसे लोगों को गौर करना चाहिए कि हमने, हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, जिन्होंने ये मकान लिया है या ये घर लिया है, उन्होंने किसी की हक तलफी तो नहीं की। उनका किरदार कैसा था? वो लोग कैसे थे? क्या वो अच्छे लोग थे? वो शरीफ लोग थे? क्या इस घर के अंदर कोई गलत काम चलते थे? जुआ का अड्डा चलता था, फहाशी का अड्डा चलता था? वो इस चीज़ को देखें, उसके बाद उसका तदारुक करें, अल्लाह से तौबा करें। अपना बड़े अगर फौत हो चुके, उनसे वाकई ऐसी कोई गलतियाँ हुई हैं तो उनकी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। हर महीने घर में 1.25 लाख इस्तग़फ़ार का ख़त्म निकलवाएं ताकि ये मुसीबतें टलें। ये सिवाय इस्तग़फ़ार के, तौबा करने के और आइंदा न करने की तौबा, सच्चे दिल से तौबा करने से ये बंदिशें खुल सकती हैं। अगर किसी भी कोई जिन्नात के असरात है, वो पीछे देखें, अपने बैकग्राउंड में देखें कि हमारे बड़ों ने कोई ऐसी गलती तो नहीं की है। अब एक औरत मेरे पास आई कराची में, उस बेचारी का पूरे चेहरे पे काला दाग था और उसके ऊपर जिन्नात के असरात थे, उसके शौहर पे असरात थे, किसी इलाज से नहीं जा रहे थे। मैंने उसका हिसाब किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके बड़े कोई आमिल वगैरह या कुछ थे? तो उन्होंने कहा हमारे दादा जान जो थे वो आमिल थे। तो मैंने कहा वो क्या करते? बोलते जिन्नात के आमिल थे। तो मैंने इस्तिखारा किया तो मुझे ये पता लगा कि इन्होंने
घर में दरख्त था कोई, वो दरख्त काट दिया था, कई सौ साल पुराना दरख्त था, लोग कश्मीरी थे, दरख्त काट दिया था। और उसके बाद से इनके ऊपर ये है कि ये तीसरी नस्ल है जिस पे ये तकलीफ़ है। इनसे पहले भी जो इनके बड़े गुजर चुके ऐसी बीमारी तकलीफ़ों में गए। तो मैंने उन्हें बताया, फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई अब मुझसे तो नहीं होगा, मेरे को अल्लाह का वली तो नहीं है, कोई अल्लाह के वली की दुआ ही सही कर सकती है। मैंने उन्हें रास्ता दिखा दिया 3 हट्टी कराची में नूरी शाह बाबा के मज़ार का। मैंने कहा वहाँ जाया करें, हर जुम्मे रात को जाएं, असर के बाद मगरिब तक बैठें, दुआ मांगे, ज़िक्र अस्कार करें, इस्तग़फ़ार पढ़े और आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जुमेरातें गए और उनका मतलब मसाइल हल हो गए। तो किसी कामिल वली की दुआ से ही ये मसले हल हो सकते हैं, इसका आखिरी हल यही होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अल्लाह का अजाब के सूरत में भी ये चीज़ें होती हैं इंसान के साथ। इंसान पहले सोचे कि अगर मेरे बच्चे पे जिन्नात के असर आते किसी चीज़ से नहीं जा रहे, या मेरी बीवी पे या मुझ पे ये जा नहीं रहे, तो क्या हमने या हमारे बड़ों ने कोई ऐसी गलती की है जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है? ये देखना चाहिए। या हम इस घर में रह रहे हैं, ये घर पहले कोई कब्रिस्तान तो नहीं था, ये कोई कब्जे की ज़मीन तो नहीं थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबल आए तो बनु असद कबीले से पहले उन्होंने ज़मीन खरीदी है, फिर उस पर पड़ाव किया है। तो आज देखो तो तुम्हारी मस्जिदें आसेब ज़दा हैं। क्यों आसेब ज़दा हैं? ज़मीनों पे कब्जे करके मस्जिदें बनाई हुई हैं। तो भाई वहाँ पे शयाती नहीं आएंगे ना, कब्जे की ज़मीन पे तो नमाज जायज़ ही नहीं है। मस्जिदें बोलती है तो अल्लाह का घर है। भाई अल्लाह का घर है तो कौन सा खरीदा है तुमने? कब्जा करके अल्लाह का घर बनता है क्या? आप कहीं भी कोई झंडा गाड़ दो और बोलो ये बस ये अल्लाह का घर है, तो यहाँ कहीं पे 4 दीवारी खड़ी करके अजान दो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का घर ऐसा नहीं होता है। अल्लाह का घर लेने के लिए भी अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, हिलाल तरीके से लेना पड़ता है। वजू खाना लोग बाहर निकाल देते हैं मस्जिद से। तो कई आसिफ ज़दा मस्जिदें देखी हैं, बहुत आसिफ ज़दा मस्जिदें होती हैं, पेश इमाम खुद भाग जाता है, रात को रहता नहीं है। किस वजह से? कब्जे की जगह पे या कब्जा किया हुआ होता है। ये अल्लाह का अजाब होता है, उस चीज़ का तदारुक किया जाए। आपने ऐसी ज़मीन खरीदी है जो किसी का नाहक छीनी हुई है, कागज़ तो उसके सही है लेकिन दर हकीकत वो ज़बरदस्ती ली हुई है या किसी से सस्ती किसी को धोखा दे के ली हुई है, तो वो ज़मीन कभी भी आबाद नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मालिक उसमें राज़ी नहीं था। हम लोगों का माइंड सेट ये बना हुआ है कि हम पे अजाब सिर्फ कब्र में होगा और क़यामत के दिन होगा। तो फिर हम लोगों को शैतान क्या वसवसा डालता है जहन में कि यार कब्र को देख लेंगे, क़यामत को भी देख लेंगे, अभी जो चल रहा है खींच के रख, खुल के जी। इस धोखे में रहकर तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया धोखा है, ये धोखा है। और हम इस धोखे में रहकर किसी को लूटते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी का पैसा लूटते हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते कि यार कब्र अभी किसने देखी है, कब्र का हाल तो मुर्दा जाने, वो देख लेंगे, अभी जो है खींच के रख, यार ज़िंदगी गुजार, ऐश कर। नहीं, इस दुनिया में भी हिसाब देना पड़ता है। उसकी मिसालें पूरा कुरान भरा हुआ है। नमरूद की मिसाल, फिरौन की मिसाल देख लो, क्या उनके साथ हुआ, बड़े बड़े जालिमों के साथ क्या हुआ, यजीद की मौत कैसे हुई। दुनिया में हिसाब देना पड़ता है, कब्र आखिरत तो बात की बात है। दुनिया में निशान इबरत अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बना देता है। एक जगह पे अब आप बोलेंगे कि हमने तो ये मकान पैसों से खरीदा, हमने तो ऐसा नहीं, हमारा क्या जुर्म है? भाई आपका जुर्म यह है कि आपने देखा एक तंदूर है, उसमें आग जल रही है और आपने उस तंदूर में छलांग लगा दी, तो ये जुर्म आपका है, तंदूर का जुर्म नहीं है। एक घर जो है आपने उसका सही से पड़ताल नहीं की या दुकान की पड़ताल नहीं की कि भाई इसके मालिक कौन थे, कैसे थे, किस तरीके, कोई शरई तकाज़ों को पूरा नहीं किया और आपने खरीद ली, तो अब उसका कसूरवार आप हैं, दुकान तो नहीं है। वो तो थी तंदूर, तो तंदूर है, उसका अंदर काम ही आग जलाना है, जो आएगा वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे घर देखे हैं जिनमें गलत काम होते हैं, ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे बच्ची तलाक लेकर आई है, चोर ने तलाक देके घर से निकाला है, उसने घर वालों ने भी उसको निकाल दिया, जाए भाड़ में जा, जैसा तैसा तेरा शोर है। फिर वो जाके शोर के साथ रह रही है, शोर के साथ रह रही है, फिर वो उसमें से बच्चे भी पैदा कर रही है। तो आप बताओ कि अल्लाह का अजाब उसके घर पे आएगा या नहीं आएगा? जिस घर से एक तलाक याफ्ता बच्ची को वापस निकाल दिया गया कि जा, तो अब वो बच्ची के घर में तो अजाब है ही है, इनके घर में भी अजाब है जिन्होंने वापस भेजा। कि अल्लाह का अजाब कभी सीधे नहीं होंगे। बीमारियां, तंग दस्ती, कर्ज, मुफलिसी, खर्चा पूरा नहीं होना, अनाज पूरा नहीं होना। पहले तो यह देखे बंदा अपने किरदार को देखे, फिर किसी आमिल के पास जाए
पहले ये देखे कि हमसे कोई ऐसी शरई गलती तो नहीं हुई, हमारे बड़ों से तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये भुगतान हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। फिर उसके बाद आमिल के पास जाए कि भाई हमारा ये मसला हल करो। सही आमिल होगा तो आपको पहले आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये घर कैसे लिया था, ये आपके घर में ये मसाइल किस वजह से हैं, उनके ख़ानदान को, फैमिली को देखेगा कि ये लोग किस तरीके के हैं। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि मर्द तो शरीफ होते हैं बेचारे, औरतें ख़राब होती हैं। औरतें इधर उधर मुंह मारती फिरती हैं, मर्द दुकान पे गए, पीछे से कोई और घुसेड़ लिया, किसी से खा लिया, किसी से पी लिया, फिर उसको छोड़ा, वो बेचारा बद्दुआएं देता हुआ चला गया, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, मेरे को तबाह कर दिया, तो उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी। छतों पे चढ़ी हुई लड़कियां लड़कों से इशारेबाजियाँ कर रही हैं, उनसे ईजी लोड मंगा रही हैं, तो उससे पैसा खा रही हैं, तो ऐसे लोगों पे अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या होगा। घर के अंदर घर की शान औरत होती है, घर की इज़्ज़त औरत होती है। जब वो अपनी इज़्ज़त नीलाम करेगी तो ज़ाहिर है घर पे अल्लाह का अज़ाब ही आएगा ना, नहुसत ही आएगी ना। जिनको पर्दे में रहने का हुक्म है वो जो मर्दों को घुसेड़ेंगी घर में, तो घर में ऐसा ही होगा। फिर आप नमाज़ें पढ़ते रहें, घर में रहने वाली जो ख़राब होंगी तो आपकी नमाज़ों से क्या होगा भाई, आपके वज़ाइफ से क्या होगा। पहले उनको सुधारो, उनको दीन पे लाओ, उनको नमाज़ें पढ़ाओ, उनको कुरान पे लाओ, उनको पर्दे पे लाओ। फिर उसके बाद अल्लाह से मांगो कि या अल्लाह के हाँ हमारा रहम कर, हम पर हमारी रोज़ी खोल, हमारा रिज़्क़ खोल, हमारे घर से बीमारियां दूर कर। घर में बच्चों को गालियां देंगे, बाज़ घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारा दिन गालियों की तस्बीह चल रही होती है। इतना अल्लाह का जिक्र करें तो बेड़े पार हो जाएं, हर बात पे गाली, हर बात पे गाली, तो वो घरों में कहाँ से, वो तो अल्लाह का अज़ाब आएगा उस घर में। चाहे फिर जिन्नात की सूरत में आए, फिर चाहे जादू की सूरत में आए, फिर चुड़ैल की सूरत में आए, भूत की सूरत में आए, हमजाद की सूरत में आए, वो अज़ाब है, वो अल्लाह का अज़ाब है। वो घर सीधे नहीं होते कभी भी। जहाँ बच्चियों को गालियाँ दी जाएँ, जहाँ औरतों को जलील किया जाए, बेगुनाह जलील किया जाए, जहाँ झूठे इल्ज़ाम बहुओं पे लगाए जाएँ, जहाँ पे बहुओं के ऊपर जुल्म किए जाएँ, जहाँ माँ बाप पर जुल्म किए जाए, वहाँ अज़ाब नहीं आएगा तो क्या होगा। आप सोचें, जहाँ औलाद के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाए, ऐसे घरों में अज़ाब नहीं होगा तो क्या होगा। आप 10 कुरान गले में टांग लो, चैलेंज से कहता हूँ, कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। सबसे पहले अल्लाह को मनाना है, रब को राज़ी करना है, उनका मसाइल का तदारुक करना है। आपके घर में तंगी है, आपके घर में परेशानी है, आपकी रोज़ी बंद है, आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपके घर में जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में बच्चे डर रहे हैं, रातों को चौंक रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी बीमारी। किसी आमिल के पास जाने से पहले आप पहले अपने अहलो अयाल का जायज़ा लो कि इनका किरदार क्या है। ये लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, ये लोग सही शराफत से चलते हैं, ये लोग किसी गलत कामों पे तो नहीं, औरतें या मर्द हैं, सबका जायज़ा लो। अगर आप सही हो तो फिर आमिल के पास जाना, वरना पहले अपने आप को सुधारो, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे चलाओ। सिर्फ नमाज पढ़ना, सिर्फ रोज़े रखना, ज़कात दे देना, 5 फ़राइज़ पूरे कर देना, इससे इस्लाम मुसलमान पूरा नहीं होगा। 5 फ़राइज़ आपने पूरे कर दिए, ये हो गया आपके, यहाँ ठीक है मुसलमान हो, सही है। लेकिन मुसलमान होने का हक तब अदा होगा जब आप मुकम्मल सुन्नतों पे अमल करेंगे, अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को, अपने कारोबार को सुन्नतों के मुताबिक ढालेंगे, हजूर के तरीके पे ढालेंगे, तब आपको बरकत इस्लाम की हासिल होंगी। वरना तो आप मुसलमान तो है, फ़र्ज़ आपने पूरे कर लिए। यूँ समझ लो कि आपको भूख लगी है, आपने रूखी रोटी खा ली, रोटी तो खा ली, नाम में आवा रोटी खाई है, पेट भर गया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, बग़ैर सालन के मज़ा नहीं है। जब तक सालन नहीं होगा तो ये ज़ायकेदार सालन जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, सुन्नतों को शामिल करो, लोगों की हक तलफी मत करो, लोगों के हकूक़ मत खाओ, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। अच्छा, एक सबसे बड़ी वजह झूठ बोलना। बाज़ लोगों के घर ऐसे होते, झूठ इतना बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बच्चों से बड़े लेकर सब झूठे पहले नंबर के, हर बात में झूठ, लोगों को टोपी कराना। वो समझते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, हम अगले को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम कामयाब हो गए। नहीं, अल्लाह देख रहा है। झूठों पर खुदा की लानत होती है, मजाक में भी झूठ बोलने वाला लानती होता है। तो ये झूठ बोलना सबसे बड़ी गंदी आदत। घरों के अंदर झूठ बहुत बोले जाते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से छुपाते हैं, एक दूसरे से पैसे छुपाएंगे, एक दूसरे से जो है अपनी जो है बातें छुपाएंगे, ठीक है, एक दूसरे की जो है वो क्या नाम है पोल खोलते फिरेंगे और झूठ बोलते फिरेंगे, एक दूसरे को बदनाम करते फिरेंगे।
समझे भाई। आप अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी नहीं बोलो। जहाँ देख रहे हो कि आपके सच से बोलने से जो है लड़ाई या फितना पैदा होगा, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। झूठ क्यों बोल रहे हो? पर मुझे नहीं पता। या घरों में चोरियां एक दूसरे की करना, जेबों में हाथ डालना, या कई औरतें होती शोहरों की जेबों में हाथ डालती, इससे नौसत आती है, बेबरकती आती है। मांग लें आप, नहीं है तो छोड़ दें। लालच, शहवत, हसद और गुस्सा, ये 4 चीज़ें जो एक मुसलमान को बर्बाद करके रख देती हैं। इस सब चीज़ों के ऊपर गौर करें, कोई इसमें से कौन कौन सी चीज़ हमारे अंदर है या नहीं है। इनमें से अगर कोई एक चीज़ है या सब चीज़ें, उनको पहले ख़त्म करो, फिर रूहानी इलाज की तरफ आओ, फिर तुम्हारे मसले हल होंगे। बाद में चाहे आमिल तुम्हारे गले में, मैं फिर भी कह रहा हूँ, 10 कुरान भी टांग लोगे, कुछ नहीं होगा जब तक अपने आप को सही नहीं करोगे। जब तक अपनी रूह को नहीं जगाओगे, अपने ज़मीर को नहीं जगाओगे, कुछ नहीं होगा। कुरान में ताकत है, लेकिन तुम में या मुझ में एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है। वो ताकत पैदा करो कि उसको संभाल भी सको, उसको एक्सेप्ट, आपका जिस्म, आपकी रूह को कबूल भी करे कुरान की रूहानियत को। मैं आपको एक खाना देता हूँ, डिश भर के एक बंदे के आगे रखता हूँ, अब वो एक निवाले के लायक नहीं है खाने के, उसका मैदा कमज़ोर है, तो वो डिश कहाँ से खाएगा? खाएगा तो उल्टियाँ ही करेगा ना वो। इसी तरह इंसान के अंदर खुद में भी ताकत होनी चाहिए। आपके अंदर रूहानियत नहीं है तो आप कैसे रूहानियत को एक्सेप्ट करोगे? रूहानियत रहने की जगह ही नहीं है आपके अंदर, फिर वो पैदा करो। रूहानियत सिर्फ कलमे पढ़ने से, तस्बीहें पढ़ने से नहीं आती है। रूह को पाक करना है, दिल को साफ करे। बुग़्ज़, हसद, शहवत, लालच, इन 4 चीज़ों से बचाएं खुद को। इंशाल्लाह देखो कैसे आपको रूहानी पावर्स मिलते हैं, कैसे आपकी रूहानियत, रूह जागती है, रूह तरोताज़ा होती है, ताकत पकड़ती है। बाकी बैठ के करते रहें, तस्बीहां पढ़ते रहें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कहते हैं ना, जाग बिना दूध जम देनी बाहू, पानी लाल होवन कड़कड़ के हु। ख्वाजा सुल्तान बाहू का इरशाद है ना, जाग जब तक दूध में नहीं लगेगी तब तक वो दही नहीं बनता है, दही नहीं जमता है। समझे? चाहे आप उसको दूध को काढ़ काढ़ के खाली काढ़ने से दही नहीं बनता है। दूध को उसमें दही का डालने, जाग लगानी पड़ती है, फिर दही बनता है। इसी तरीके से अपने आप को सीधा करें, पहले अपना जायज़ा लें कि हम पे कोई कुरानी इलाज असर क्यों नहीं कर रहा है। हमारे अंदर कोई खामी है, हमसे कमी कोताही, हमारे बड़ों से कोई कमी कोताही हुई है। ये कोई मकाफत अमल तो नहीं है जिसका भुगतान औलाद कर रही है, या हम कर रहे हैं, या दूसरी तीसरी नस्ल कर रही है। अपने पिछलों का भी जायज़ा लें कि वो क्या करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल रूहानी ख़जाना को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। मेरे फेसबुक पेज आमिल इमरान कादरी चिश्ती को फॉलो करें और दोस्तों को फॉलो कराएं। मेरी वीडियोस को शेयर करें, खल्क़े खुदा की भलाई की खातिर। शायद मेरी कोई बात किसी के दिल पे असर कर जाए, मेरे लिए भी सवाब का बाइस बन जाए, आपके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।